अब हम वर्क डन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकल मेथड। अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि हम ग्राफिकल मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करो वर्क डन आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन हम ग्राफ ही क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। मेरा एक दोस्त है साकिब, वो एयरफोर्स में है, बस मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि साकिब क्या करता है, तो आप मुझे बताओगे वो एयरफोर्स में है, उसका नाम भी आपको पता चल गया। क्या उससे ज़्यादा आप मुझे इंफॉर्मेशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है। जब तुम साकिब आपके सामने आगे खड़ा हो जाएगा तो तुम उसको डिफाइन कर पाओगे कि ये इसकी फिजिक है, ये दिखने में ऐसा है, उसकी हाइट लंबी है, उसकी रंगत ऐसी है, उसके बाल सफ़ेद हैं या ब्लैक हैं। तो ये तमाम के तमाम आप एस्पेक्ट्स को जब उसको देखोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाएगी। ग्राफिकल मेथड करने का मकसद ही यही है कि हम सिर्फ ग्राफ को जब सॉल्व करते हैं तो हमें इससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। हम जितना भी आर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं इसको मैं आपको या तो ऑरली बता रहा हूं या वर्बली बता रहा हूं, जबान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं या मैथमेटिकल फॉर्म में फार्मूले से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। लेकिन जिन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में ना सिर्फ सीखते हैं, लर्न करते हैं, साथ के साथ देख भी सकते हैं, ऐसी चीज़ें हमें आसानी के साथ नहीं भूलती। तो ग्राफ करने का मकसद ही यही है कि हम ना सिर्फ ग्राफ को सॉल्व करते हैं बल्कि हम उसको आंखों से ऑब्जर्व भी करते हैं। ग्राफ जो है आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू जो भी चीज हम ऑरली या वर्बली करते हैं। तो अब आपके पास यूं समझें कि ये आपके पास एक नॉन वर्बल वे है। नॉन वर्बल वे है एक ऐसी चीज जिसको हम सिर्फ जबान से नहीं डिफाइन कर सकते बल्कि हम उसको डिजाइन भी करते हैं। तो एक नॉन वर्बल वे है और ग्राफ भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम किसी का मैसेज कन्वे करना होता है, सिंपल कम्युनिकेशन करना होता है। तो आइए देखते हैं, ग्राफिकल मेथड बड़ा आसान है। आपके पास ग्राफिकल ग्राफ दो तरह से ग्राफ का बनाने का मकसद ये होता है आपके पास। तो आइए देखते हैं, ग्राफ को सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपने जो वैल्यू लेनी है वो आपके पास होगी डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पर आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी फोर्स। फोर्स को जाहिर करते हैं एफ से और डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करते हैं डी से। अब आपके पास फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है तो उसका मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट हो तो अब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ के ऊपर। अब इसी लाइन को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के साथ मिला दूं तो ये आपके पास एक डेफिनेट शेप बनती है और वो शेप रेक्टेंगल शेप बनती है। अब रेक्टेंगल शेप का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपके पास यूँ समझिए आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट और विड्थ आपके पास ये फोर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। और दूसरे अल्फाज में जब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही आपके पास बेसिकली वर्क डन है। कि कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 न्यूटन के, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया 2 मीटर का। अब आपके पास लंबाई यानी कि 2 मीटर लेंथ इंटू विड्थ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, एरिया यानी कि एरिया आपके पास इसका आएगा 10। और अभी मैंने बोला कि एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास वर्क डन ही होता है तो इसका मतलब वर्क डन आपके पास 10 जूल आ गया। अब इसी को जब फार्मूले से सॉल्व करेंगे एफ डी और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास वर्क डन कहलाता है। फोर्स आपके पास 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 2 है तो आपके पास ये जो काम कर रहा है आपके पास ये फार्मूले से भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फार्मूले से नहीं हो रहा। लेकिन हम ग्राफ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्राफ एक नॉन वर्बल वे है कम्युनिकेशन का। ये फार्मूले के मुकाबले में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। फार्मूले को समझना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं या ऑरली इसको सीख सकते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि हम वर्बल, ऑरली, नॉन वर्बल तमाम मेथड से हम इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यही वजह है कि आपके पास ग्राफिकल मेथड भी इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफिकल मेथड कैसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि फोर्स भी इस जानिब लग रही है गाड़ी पर, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब आपके पास ग्राफ बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे बच्चे वाला खिलौना जो है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर
वो फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है। तो आपके पास ये देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब अब की बार जो फोर्स का कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है। तो इस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, तब आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में, फोर्स भी इस जानिब, डिस्प्लेसमेंट भी इस जानिब, तो अब आपके पास ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सिंपल। और जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में ना हो, तब आपके पास जो ग्राफ बनेगा एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा और डी के बीच में कंपोनेंट होगा। बाकी वैल्यूज को आपने सेम पुट करना है। तो ये था ग्राफिकल मेथड और 4.1 आर्टिकल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।